गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू टू शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास में क्या चला था? हिंदी व्याकरण में पढ़ा रही थी आपको। तो पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ा रही थी भाषा, लिपि और व्याकरण। तो मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या होती है। नॉर्मली हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलना होता है तो हम अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। जैसे कि आपको किसी से बोलना है कि मुझे किताब चाहिए, या मैं खाना खाना चाहता हूँ, या फिर मुझे नींद आ रही है, मतलब कुछ भी आप जो भी शब्द बोलते हैं तो आप किस कैसे बोलते हैं? आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ बोलते हैं, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी बोलते हैं, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश का बस इस्तेमाल करेंगे। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं? भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपकी किताब हिंदी व्याकरण देखी है ना? हिंदी व्याकरण में आपको ये देखिए मैं पढ़ा भी रही थी, आपको याद होगा। पहला आपका चैप्टर में चल रहा था भाषा, लिपि और व्याकरण चल रहा था। यो मैंने आपको भाषा के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था कि आप कोई भी बात होती है तो उसको किस तरह से बोलकर, कि जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात या विचारों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात या विचारों को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। तो आई होप कि आपको भाषा क्या होती है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो क्योंकि भाषा को हम किस तरह से, हम किसी से बोल के भी कर सकते हैं, हम किसी को पत्र लिख रहे हैं, या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, या फिर हम कहीं भी मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो भी उस तरह की भाषा हो सकती है। या हम किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई भाषा लिखी है तो उसको भी हम उस तरह से भी अपनी बात को कहने या सुनने का वो मतलब रखते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे अब इसके आगे भाषा के रूप। तो भाषा के किस तरह के रूप होते हैं? भाषा के, देखिए, भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा। आप समझिए मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा का मतलब होता है हम जो भी शब्द, जो भी वाक्य एक दूसरे से बात करने में जिस तरह से भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपस में जब हम बात करते हैं तो जनरली हम अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो किताब की भाषा हो। टीचर आपकी स्कूल में बात कर रही होती है आपसे, तो आप बात कर रहे होते हैं उनसे, तो आप कहते हैं कि मैम आपसे क्वेश्चन करती है, आप आंसर देते हैं कि इसका क्या अर्थ है, उसका क्या ऐसे होता है। आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कि आज मुझे ये मिला था, या फिर मुझे ये अच्छी लगती है, मेरे पापा ये लेकर आए थे, आज हम लोग ये खाने वाले, जैसे जाने वाले। तो नॉर्मली आप जो बातें करते हैं, जो भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है, सबको समझ में आ गया मौखिक भाषा क्या होती है? जो साधारण रूप में हम अपने मुँह से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा जो भी आप कॉपी में लिखते हैं, कहीं पेपर में लिखते हैं, लेटर में लिखते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं, जो भी आप अपनी बात को कहने का जो भी आप ज़रिया लिखने का मीडियम बनाते हैं, अपनी बात को आप एक दूसरे से कह के आप लिख के भेज रहे हैं, मैसेज करके भेज रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया। तो इस प्रकार से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने को लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरह से कि बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने को हम व्यक्त करने को हम लिखित भाषा कहते हैं। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। और ऐसे ही हमारे अलग अलग देश हैं, तो देश में भी अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे चीन में चीनी, जर्मन में जर्मनी, अमेरिका में तथा इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, और हमारे देश में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में हिंदी। तो समझ गए ना आपको? तो ये सब भी क्या है? भाषा। लेकिन भाषा के अलग अलग रूप हैं, बोली, लेकिन इन सबको हम क्या कहते हैं? भाषा। तो ये हमारा भाषा आपका हो गया। आप, आई होप कि आपको भाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो आपका भाषा हो गया। अब भाषा के बाद हम पढ़ेंगे लिपि। अब लिपि क्या होती है? तो लिपि समझिए, जैसे कि आपने हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में लिखा, अलग अलग भाषा में लिखा था, तो इनका भी एक लिपि, एक तरीका होता है। तो लिखने के ढंग को, यानी कि प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है, और भाषा के लिखने का यही तरीका, या इसको हम क्या कहते हैं, इस ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। इंग्लिश को लिखने की जो आपकी तरीका होता है वो होता है, और हिंदी का लिखने का होता है। तो हिंदी भाषा की लिपि हमारी क्या होती है पता है आपको? हिंदी भाषा की लिपि हमारी होती है देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली, इनकी लिपि होती है हमारी देवनागरी। और हमारी जैसे होती है पंजाबी।
पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। आपने तो देखा ना, पंजाबी लिखेंगे तो उसका अलग वर्ड बनेगा, अलग तरीके से बनाते हैं। हमारा हिंदी है तो हिंदी में जैसे ये ला है, पा है, ये हिंदी भाषा में आता है। ऐसे ही आपने उर्दू भी देखा होगा, तो उर्दू वाले यहाँ से उल्टा लिखते हैं, उनके शब्द अलग होते हैं। अगर आपने उर्दू नहीं पढ़ी तो आप उर्दू के आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यही भाषा लिखने का तरीका जो होता है, यही ढंग, इसको हम बोलते हैं लिपि। ठीक है। तो भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उसे लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। आ गया सबके समझ में? ठीक है बच्चों, अब लिपि के बाद हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। ठीक है। हमारी देखिए भाषा हो गया, लिपि हो गया, अब हम जानेंगे व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? अब जैसे कि हमें कोई वाक्य बोलना है तो आपको पता है कि उस वाक्य को बोलने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया मैं दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली जाना आप कहोगे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो कोई वाक्य ही नहीं हुआ। मुझे दिल्ली जाना है ये करेक्ट हुआ। ठीक है। आप कहोगे हम हिंदी पढ़ रहा हूँ, हम हिंदी पढ़ रहा हूँ क्या था, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, ये आपका करेक्ट तरीका है। या आप बोलो कि हाथी पानी पी रही है, तो हाथी पानी पी रही, आप तो कहोगे गलत है, तो ये तो करेक्ट है ही नहीं। हाथी पानी पी रहा है, ये हमारा क्या है, सही तरीका है। तो इसी तरह से जो हमारी भाषा होती है तो उसको हम सही किस तरह से लिखते हैं, क्या हमें क्या तरीका होना चाहिए, किस कायदे में लिखना चाहिए, क्या नियम है उसके, वो हमारे व्याकरण में आते हैं। तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। आपने छोटा बड़ा तो पढ़ लिया, उसके बाद आपने शब्द बनाना भी सीख लिए कि शब्द कैसे बनते हैं, बट आप वाक्य कैसे बनाओगे? अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आपके वाक्य पूरी तरह से सही नहीं बनेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। ठीक है। आप किस तरह से बोलेंगे उसको, किस तरह से लिखेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, आपका हमारा लेसन ये पूरा ख़त्म होता है। आपने भाषा, लिपि और व्याकरण सीख लिया है। अब मैं जो भी कुछ करवाती हूँ आप उसको रिवीजन करा कीजिए, घर में बैठ के लर्न किया कीजिए, और जो भी आपको मैं होमवर्क दूँ उसको पूरा कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।